तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है आप लोग उस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। शिवानी यादव जी गुड इवनिंग, हर्षदेव जी गुड इवनिंग, दिव्यांश जी गुड इवनिंग। हाँ, तो जितना जल्दी हो सभी लोग लाइव आ जाइए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग इससे पहले जो क्लास कर रहे थे, जो कि मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्सा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आपको मैथमेटिक्स की क्लास आपको 7 से 8 डेली आपको यहां पर चलती है। तो जो लोग अभी तक कोर्स में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, जो लोग अभी तक कोर्स का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जितना जल्द हो सके वो कोर्स को इन्वॉल्व कर लें। कोर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो समय रहते आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, समय रहते आप सारे कंटेंट भी पढ़ लेंगे और एग्जाम के समय आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और हंसी खुशी आप जाकर के एग्जाम देकर के आएंगे। 100% मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि अगर किसी ने अगर क्लास नहीं छोड़ा है, लगातार क्लास कर रहा है, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप सही जगह हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैक आने की कोई संभावना दिमाग में मत बना के रखिएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो बीटी यूपी 2026 सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट की आपको क्लास रखा हुआ है, जो आपका नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए ये आपका मैथमेटिक्स का क्लासेस चल रही है। चलिए आज का ये दूसरा लेक्चर है आपका यूनिट 1, जो कि आपको मैथमेटिक्स में यूनिट 1 जो आपका है वह ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं, वह टॉपिक आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चे जो भी हैं, जो 10th करके आपको एडमिशन लिए हैं, जो 12th किए हुए हैं, जो भी बच्चे हैं वह सब के सब इस टॉपिक से वाकिफ होंगे, क्योंकि 10th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का आपका टॉपिक पढ़ाया गया है मैथमेटिक्स में। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको चीजों को समझने के लिए, बस आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके आपको क्लास करना है, हर चीज आपको समझ में आएगा। यहां आते हैं यूनिट 1, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। कल की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, पहले मैं उसको डिस्कस कर दूं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टॉपिक, मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ एंगल्स बता चुका था। कंसेप्ट ऑफ एंगल्स मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कौन कौन से कोण होते हैं, सारे का डिफिनीशन, ठीक है, सारे का कंडीशन और सारे को कैसे हम ड्रा करते हैं, वो भी आपको तरीका मैंने सिखा दिया था। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्री, ये भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसको ग्रेड में कैसे आपको कन्वर्ट करते हैं, ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोग उसका कंप्लीट करेंगे कि कैसे हम इसको डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, हम आपस में इनका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक को डिटेल तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ था ये आपका सिलेबस का है, पूरा का सिलेबस, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपके क्या है इसमें हिंदी मीडियम के हैं, तो इसको समझने में उनको दिक्कत होगी, तो उनकी सुविधा के लिए इसी चीज को मैंने क्या किया है, अलग से हिंदी और इंग्लिश में अलग से सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक को मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो पहला हमारा कंसेप्ट है एंगल, कोणों की अवधारणा, जिसमें कोण के बारे में हम लोग पढ़े, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़े, कोणों के बीच के संबंध के बारे में पढ़े। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का माप, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, यही हमारा दूसरा टॉपिक था और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पूरे के पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे और उसका कन्वर्जन देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि इसको हम कितने प्रकार से हम कोणों का माप कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल प्रणाली। इसमें हमारा क्या होता है, मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि बेस जो होता है वो 10 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसे भी हम कहते हैं सेक्सजेनरी भी कहा जाता है। ठीक है, समकोण का माप जो होता है 90 बराबर भागों में हम विभाजित किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, डिग्री कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में फिर से हम विभाजित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और उसी प्रकार से सिमिलरली प्रत्येक मिनट को फिर से 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारे जो कंसेप्ट मैंने कल आपको बताए थे वो आपको डिटेल तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये सारा कन्वर्जन
वर्जन मैंने आपको कल के क्लास में डिस्कस कर चुका है। सेंटिसिमल सिस्टम को भी मैंने आपको कल के क्लास में डिस्कस किया था। एक बार थोड़ा सा जो बच्चे नहीं क्लास कर पाए थे उनको रिवीजन करा दूं कि इस सिस्टम में होता क्या है कि कोण की माप सेंटिसिमल प्रणाली में समकोण को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें ग्रेड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, प्रत्येक ग्रेड को 100 मिनट में और प्रत्येक मिनट को 100 सेकंड में इसमें विभाजित किया जाता है। यह सिस्टम हमारा सेंटिसिमल सिस्टम कहलाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल इसमें जो होगा समकोण होगा वह 100 इक्वल पार्ट्स मतलब 100 ग्रेड के बराबर होगा। एक ग्रेड 100 इक्वल पार्ट्स 100 मिनट के बराबर होगा। एक मिनट 100 इक्वल पार्ट्स 100 सेकंड के बराबर होगा। 90 डिग्री में 100 ग्रेड होंगे, एक ग्रेड में 100 मिनट होगा, एक मिनट में 100 सेकंड होगा। इस सिस्टम के लिए इतनी बातें सबके समझ में आ रही हैं। आशा करते हैं कि जो लोगों ने क्लास किया होगा ये सारा चीज उनको समझ में आ गया होगा। मतलब सेक्सेसिमल माप एक कोण को डिग्री मिनट और सेकंड में मापा जाता है। सेंटिसिमल माप में एक कोण को ग्रेड मिनट और सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, अब आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, वह हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस पे ध्यान देना है। ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है जिसको हम लोग कल नहीं पढ़ पाए थे, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर्कुलर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्तीय प्रणाली। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं उनको बता दूं कि सर्कुलर सिस्टम को हिंदी में वृत्तीय प्रणाली कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक रेडियन केंद्रीय कोण का माप है। अगर आपसे मैं कहूं कि एक रेडियन क्या है, एक रेडियन केंद्रीय कोण का माप है जिसकी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के क्या होता है, समान होता है। अच्छा, बहुत सारा इसमें ऐसी चीजें होंगी जो कंसेप्ट आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, आपको दिक्कत होगा। ठीक है, उस चीज को समझने में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो बाबू मैं इसको इंग्लिश में भी मैं आपको समझा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल हुज आर्क लेंथ इज द सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो वही चीज हिंदी में लिखा हुआ कि एक रेडियन केंद्रीय कोण का माप है जिसकी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान होती है। यह हमारा प्रणाली, यह हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय प्रणाली। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो थीटा इक्वल टू यहां पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो इसमें आ जाओ, तो ये जो है ये हमारा क्या है, यही हमारा त्रिज्या है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, यहां से यहां तक जो कहलाता है इसी को रेडियस बोलते हैं, हिंदी में उसको त्रिज्या कहा जाता है। अब यहां से लेकर के यहां तक जो है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा आर्क कहलाता है। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, आर्क। और इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा चाप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में चाप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, चाप कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो वही आपको बोल रहा है कि इस सिस्टम में आर्क लेंथ जो होता है वह रेडियस के बराबर होता है। कहने का मतलब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्क लेंथ होगा, इसका आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, ये किसके इक्वल होगा, वह रेडियस के बराबर हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, तो वह रेडियस के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो आर है, तो ये चाप की लंबाई भी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। चाप की जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा लोग, आर के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें सबके समझ में आ रही हैं? किसी को भी कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। चलिए, तो इस सिस्टम में आप यही देखे हैं
कि जो केंद्रीय कोण का माप है, जिसकी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के क्या होता है बच्चा लोग, तो वृत्त की त्रिज्या के समान होता है, वृत्त की त्रिज्या के समान होता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रणाली को हम लोग सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग वृत्तीय प्रणाली। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय प्रणाली। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो जो चीज यहां पर लिखा हुआ है उसी चीज को हम थोड़ा सा अपने तरीके से हम समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखो सर्कुलर सिस्टम में वास्तव में है क्या, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बात करूं सर्कुलर सिस्टम की तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सर्कुलर सिस्टम की मैं बात करूं, जिसको हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूं? वृत्तीय प्रणाली बोल रहा हूं, वृत्तीय प्रणाली बोल रहा हूं, वृत्तीय प्रणाली बोल रहा हूं। तो ये है वास्तव में सिस्टम क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो चाप है, आर्क है, आर्क की वैल्यू त्रिज्या के बराबर होती है। मतलब हम कह सकते हैं इस सिस्टम में जो हमारा चाप है, जिसको हम इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, वह हमारी त्रिज्या के बराबर होती है। त्रिज्या का मतलब क्या समझ रहे हो? इंग्लिश में इसको रेडियस कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस बोलते हैं। यह इसकी क्या है? कंडीशन है। यह इसकी क्या है? कंडीशन है। तो अगर मैं बात करूं कोण की, अगर मैं बात करूं कोण, जिसको इंग्लिश में हम एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल। तो कोण कैसे निकालते हो? तो कोण जो होगा वह चाप, चाप जिसको हम आर्क बोल रहे हैं, चाप अपान क्या हो जाएगा बच्चा लोग? त्रिज्या हो जाएगा, जिसको हम रेडियस बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग? रेडियस बोल रहे हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ रहा होगा। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा? आर्क भी हमारा क्या है? आर है। यहां पर अगर मैं बात कर लूं इस सिस्टम के बारे में, तो जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको एक यहां पर वृत्त बना दिया। अब जरा ध्यान समझो, ध्यान से समझिएगा। इस वृत्त में हमारा, इस वृत्त का ये केंद्र है और इस वृत्त की ये त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है और ये उसका आर्क कहलाता है। ये जो हिस्सा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? उसका आर्क बोलते हैं। यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक, यही तुम्हारा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। आर्क को हिंदी में बोलते हैं बच्चा चाप बोलते हैं, चाप। वो भी बोल रहा है कि आर्क की वैल्यू अर्थात चाप की लंबाई भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? आर के बराबर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बच्चा, चाप की लंबाई किसके बराबर होना चाहिए? तो आर के बराबर होना चाहिए, त्रिज्या के बराबर। अब यहां पर पुट कर लो, चाप भी आर है और त्रिज्या भी आर है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? अब आर अपान आर, यही तुम्हारा अब क्या बन गया? ये रेडियन बन गया। यही तुम्हारा क्या बन गया बच्चा? अब ये रेडियन बन गया। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 रेडियन हो गया। तो थीटा इक्वल टू हमने यहां पर क्या लिख दिया? 1 रेडियन लिख दिया। इतनी बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगर मैं संपूर्ण वृत्त के लिए अगर मैं एंगल की बात करूं, संपूर्ण वृत्त के लिए एंगल की बात करूं, तो जरा उसको समझिएगा। अगर मैं संपूर्ण वृत्त की बात कर रहा हूं, संपूर्ण वृत्त का एंगल कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, तो संपूर्ण वृत्त के लिए अगर मैं एंगल की बात करूं बच्चा लोग, तो जरा ध्यान दो, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल कितना हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई होता है। तो 360 डिग्री संपूर्ण वृत्त का कोण होता है और वह 2 पाई के बराबर होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये 2 पाई जो है वह किस में है? वह रेडियन में है। वह किसमें है? रेडियन में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री जो होगा वह किसके रेडियन के बराबर होगा? तो पाई रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो पाई डिग्री के बराबर होगा, पाई डिग्री के बराबर होगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ रही हैं।
कि इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? चलिए, क्योंकि देखो एंगल कैसे निकालते हो, जो पूरा आर्क होगा वो 2 पाई आर होगा। पूरा आर्क कितना होगा? पूरा आर्क मेरे प्यारे बच्चों वो 2 पाई आर होगा, और त्रिज्या से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा? वो 2 पाई रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, ये वहीं से आया है। तो आशा करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन होगा। 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? तो पाई रेडियन होंगे। 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे बच्चा लोग? तो पाई रेडियन होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब देखिए कन्वर्जन जो हम लोग पढ़ेंगे, वही चीज आपको यहां पर सब लिखा हुआ था कि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा। एक पूर्ण वृत्त में 2 पाई रेडियन होते हैं। देयर आर 2 पाई रेडियंस इन ए फुल सर्किल, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। यही जो सारी चीजें लिखा हुआ है उसी को मैं अपने तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कन्वर्जन, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो पहले कन्वर्जन को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में आपको सिखाना चाह रहा हूं, कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, आप तीनों सिस्टम पढ़ लिए, आपने तीनों सिस्टम को पढ़ लिया है। अब हम कन्वर्जन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा क्या है उसको देखिएगा। जो पहला सिस्टम हम लोग पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अभी से इंजीनियर अपने आप को आप नहीं मानते हो का? मैं तो बोल रहा हूं कि अभी से अपने आप को तुम लोग इंजीनियर मानो। ठीक है बच्चा लोग, अभी से अपने आप को इंजीनियर मानो। जब अभी से अपने आप को इंजीनियर मानोगे तब आपके अंदर खुद पढ़ाई की डिसिप्लिन आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो कन्वर्जन में अगर मैं पहले आप जो सिस्टम पढ़े उसके हिसाब से बात करें तो जो समकोण था, याद रखिएगा समकोण, उस चीज को समझिएगा। अगर मैं समकोण की बात करूं तो समकोण में आपने क्या देखा? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री समकोण में क्या था? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर हम ग्रेड में बदल रहे थे तो 90 डिग्री में कितना ग्रेड था मेरे प्यारे बच्चों? तो 100 ग्रेड था। 90 अब में आपको डिग्री में कितना ग्रेड था? तो 100 ग्रेड था। 90 डिग्री में कितना ग्रेड था मेरे प्यारे बच्चों? तो 100 ग्रेड था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री में कितना ग्रेड होता है बच्चा लोग? तो 100 ग्रेड होता है। कितना होता है? 100 ग्रेड। एक कंसेप्ट तो हमने यहां से सीख लिया। अब देखिए दूसरा तरीके का प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री में बताइए 1 डिग्री में कितना ग्रेड होगा। तो 1 डिग्री की बात करें तो आप क्या लिखोगे? यहां पर देखो 100 ग्रेड है तो 100 अपॉन 90 कर देंगे तो ये हमारा इतना ग्रेड हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 10/9 क्या होगा? वह ग्रेड हो जाएगा। ये हमारा क्या है? कन्वर्जन करने का एक हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। अब दूसरे कंसेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं, जरा ध्यान समझिएगा। आपको एक एक कंसेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब जरा ध्यान दो, 1 डिग्री में अगर आप ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो 10/9 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे उस सिस्टम में। ठीक है, अब एक अगर ग्रेड आपसे कोई पूछे 1 ग्रेड में कितना डिग्री होगा तो वो भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि 1 ग्रेड में मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्रेड में अगर हम कहूं कि कितना डिग्री होगा तो उसको कैसे निकालोगे? इसी को जस्ट रिवर्स कर दोगे। मतलब जो 10/9 था उसको हम क्या लिखेंगे? 9/10। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा लोग? डिग्री लिख देंगे। तो चाहे डिग्री को ग्रेड में करना रहे और चाहे ग्रेड को डिग्री में करना रहे, आप बड़े आसानी से उसका कन्वर्जन आप कर सकते हैं। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरे कंसेप्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड कंसेप्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर 1 डिग्री में पूछा जाए कितना आपका मिनट होता है तो बड़े आसानी से कहेंगे कि सर 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है।
और आपसे कहें कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट में आपका क्या होता है, 60 सेकेंड भी होता है। चलिए तीसरे कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं तीसरे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करूं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कन्वर्जन में आपको क्या होगा, यूज होगा, यही काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपसे कहें कि एक ग्रेड में, जरा बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, एक ग्रेड में कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे 100 मिनट। और आपसे कहें कि 1 मिनट में कितना होगा, तो 100 सेकेंड कहेंगे। ये अगला कंसेप्ट आपको मिल गया कन्वर्जन का। उसी प्रकार से जो अभी आपने पढ़ा है, तो चौथा इस टॉपिक को, चौथा कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। चौथा कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्थ कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखो, प्लीज लिसन हियर, प्लीज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि पाई रेडियन में मेरे प्यारे बच्चों, पाई रेडियंस में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। चलिए एक हमको ये कन्वर्जन मिल गया। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 रेडियन को डिग्री में बदलो, तो क्या करोगे आप, बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं कि एक जो रेडियन होगा, सर जो 1 रेडियन होगा वह किसके इक्वल होगा, तो 180 बटे पाई, ये क्या होगा, वह डिग्री के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से, इस फॉर्मूला से रेडियन को हम डिग्री में बदल लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे डिग्री को रेडियन में भी बना के पूछ सकता है। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 डिग्री को आप रेडियन में बदलो, तब क्या करोगे, तब पाई बाई 180 हो जाएगा। और यहां पर अब जो चीज मिलेगी वह क्या होगा, वह रेडियन में होगा। वह किस में होगा बच्चा लोग, वह किस में होगा, वह रेडियन में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, ये सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। इसमें किसी को भी कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने टेबल पर। देखिए डिग्री 30 डिग्री है, तो अगर आपसे कोई कहे कि 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो आप क्या कहेंगे, पाई बाई 6। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आया कैसे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपसे कहा जाए रेडियन का कितना होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.524 आएगा। ये आया कैसे होगा, एक करके मैं बता दे रहा हूं ताकि तुमको दिक्कत ना हो इस चीज को समझने में, इस टेबल को समझने में। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर समझो, मैं बोल रहा हूं कि जैसे अगर मैं 45 डिग्री का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तुमको पता है कि हम ये तो सीख चुके हैं कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है बच्चा, तो पाई रेडियन होता है। तो अगर हम कहें कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो क्या कहोगे, पाई बटे 180 रेडियन होता है। पाई बटे 180 रेडियन होता है। ये दोनों चीजें आप जानते हो, ये भी जानते हो, और ये कन्वर्जन भी आपको मैंने सिखाया, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो। अब अगर मैं कहूं कि 30 डिग्री को मेरे प्यारे बच्चों रेडियन में बदलो, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो कैसे बदलोगे उसको जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 30 डिग्री को हम क्या कर रहे हैं, रेडियन में बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसको रेडियन में बदलो। चलो मैं आपको 45 डिग्री ले रहा हूं। अगर 45 डिग्री आपको दिया है, इसको रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा, पाई बाई 180। बोलो भाई, पाई बाई क्या करिएगा, 180, और गुणे क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। गुणे क्या कर देंगे बच्चा, 45 कर देंगे। तो जब 45 कर दोगे तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, 45 चौका कितना होता है, 180 होता है। कितना मिल गया, पाई बाई 4 मिल गया। तो देखो आपका पाई बाई 4 रेडियन में आया है। अब इस पाई बाई 4 को जब सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू बच्चा 3.14 होता है, और बटे 4 करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.785 आ जाएगा। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट रेडियन में वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट रेडियन में वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। आशा करते हैं कि सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे।
उसी प्रकार से आगे भी सारे एंगल दिए हुए हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, उसका आप वैल्यू निकाल सकते हो। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप डिग्री को आसानी से क्या कर सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे यहां पर देखो 90 डिग्री को अगर तुमको चेंज करना है, तो 90 डिग्री को अगर तुमको चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिएगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका फॉर्मूला क्या था, पाई बटे 180। तो आप सिंपल क्या करिए, यहां पर पाई बाई 180 गुणे क्या कर देंगे, यहां पर 90 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 मिल जाएगा। देखो पाई बाई 2 है। उसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहां पर देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना चाह रहे हो तो पाई बाई 180, पाई बाई 180 गुणे 180 कर दोगे, ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, पाई रेडियन मिलेगा। देखो पाई मिल गया। तो सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए अगर 270 को करना है, तो 270 वाले को कैसे निकालोगे, तो 270 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो क्या करोगे बच्चा, तो पाई बाई 180 और गुणे क्या करोगे 270, तो 9 दूना 18 और 9 त्रिका 27, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, देखो 3 पाई बाई 2 आया हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े आसानी से आप कन्वर्जन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला टेबल ये ग्रेडियंट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, जो ग्रेडियंट है उसको डिग्री में। तो अगर 0 ग्रेड को अगर आपको डिग्री में बदलना है तो 0 डिग्री होगा, 100 ग्रेड 90 डिग्री के बराबर है। उसी प्रकार से अगर 200 ग्रेड बात करें तो 180 डिग्री के बराबर है, 300 ग्रेड की बात करें तो 270 डिग्री के बराबर है, अगर 400 ग्रेड की बात करें तो 360 डिग्री के बराबर है। अर्थात ये क्या है, 90 का मल्टीपल है। यहां पर देखो इसको 2 गुना किए तो 90 का 2 गुना 180 आ गया, इसको 3 गुना किए तो 90 का 3 गुना 270 आ गया, इसको 4 गुना किए तो 90 का 4 गुना 360 आ गया। तो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट है। बस आप अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे रहेंगे तो फिर क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो अब आपके सामने हम क्वेश्चन को रख रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपने जो पढ़ा हुआ है वह कंसेप्ट सीख लिया है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि 135 डिग्री को आपको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। मतलब कन्वर्ट 135 डिग्री टू रेडियंस, कन्वर्ट 135 डिग्री टू रेडियन। 135 डिग्री को बच्चा आपको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, कहने मतलब क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ, पहले उस चीज को ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि 135 डिग्री जो है, 135 डिग्री में आप बता दो कि कितना रेडियन होगा। आप बता दो कि कितना आपका क्या होगा, रेडियन होगा। यही तो प्रश्न पूछा है। तो हम जानते क्या है, पहले उसको पहले फोकस करो। हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो व्हाट, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो आप लिखिएगा कि चूंकि 180 डिग्री इक्वल टू क्या है, वह पाई रेडियन के बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है बच्चा, तो पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना, 180 डिग्री। तो हम पहले 1 डिग्री निकालेंगे। तो 1 डिग्री अगर हम कहें तो किसके बराबर होगा बच्चा, तो पाई अपान 180 डिग्री, एक पाई अपान 180, पाई अपान 180। और यहां पर क्या लिखेंगे, ये रेडियन लिखेंगे, ये रेडियन लिखेंगे। आपसे क्या पूछा गया है, आपको 135 डिग्री में कितना रेडियन होगा ये बताना है। आपसे ये नहीं पूछा कि 1 डिग्री में कितना हो, 135 डिग्री में कितना रेडियन होगा इसको बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जरा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 135 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 और गुणे क्या कर दोगे बच्चा लोग, 135 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 9 दूना 18 और यहां पर 0, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। अर्थात क्या मिल गया, 3 पाई बाई 4। आपको क्या मिल गया बच्चा, तो 3 पाई बाई 4 ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियन हो गया। 3 पाई बाई 4 ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा, रेडियन हो गया। यही तुम्हारा क्या है,
आंसर हो गया। यही तुम्हारा क्या है बच्चा, आंसर हो गया। अर्थात तुम कह सकते हो आप इस प्रकार से, ऐसे ही जैसे मैं क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, आप अपने एग्जाम में भी ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करिएगा, 100% आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब, अतः हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 135 डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों वह 3π/4 रेडियन होगा। 135 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 3π/4 रेडियन होगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है बच्चा लोग, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। सबको समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान दो। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो 6 रेडियन है, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलो। डिग्री माप में बदलो, तो डिग्री माप में आप क्या लिखते हो, डिग्री माप में जब इसको बदलेंगे तो आप देखिएगा कैसे इसको मिनट और सेकेंड में भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है पहले उसको समझो। बोल रहा है कि 6 रेडियन है। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 6 रेडियन। 6 रेडियन में पूछ रहा है कि आपको कितना यहां पर क्या होगा, वह डिग्री होगा। कितना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री होगा। यही तो पूछ रहा है कि 6 रेडियन में आपको कितना डिग्री होगा। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन, वह पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन में अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री होता है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले 180 डिग्री लिख डालो। अब हम 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो अगर हम आपसे कहें मेरे प्यारे बच्चों कि 1 रेडियन में कितना आपको डिग्री होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे कि सर 180/पाई डिग्री हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चा लोग, क्वेश्चन तो पूछा है कि 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, तो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 6 रेडियन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 6 रेडियन की बात कर रहा है। तो क्या दिक्कत है, 1 रेडियन में इतना, तो 6 रेडियन में गुणा कर दो। यही तो करेंगे ना जी। तो सिंपल तरीका है, 180/पाई में क्या करो, इस 6 से गुणा कर दो। बच्चा लोग जब 6 से गुणा कर दोगे ना, तो अब जब सॉल्व करोगे तो 18 छक्के 108 होता है, तो 1080/पाई। अब ये तुम्हारा जो होगा ना, ये क्या होगा, ये डिग्री होगा। ये क्या होगा, डिग्री होगा। अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया है, आंसर इतना आसानी से नहीं आएगा। इसी वजह से कहे कि कंसेप्ट पर फोकस रहिए, क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे। अब जरा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको 6 रेडियन में तो पता चल गया कि 1080/पाई डिग्री होगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट और सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वो तरीका आप थोड़ा सा सीख लो। पहले पाई की वैल्यू क्या होगा उसको देख लो। तो 1080 और बटे पाई की वैल्यू होता है बच्चा 22/7। 22/7। कोई दिक्कत है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1080 और गुणे 7 ऊपर चला गया और नीचे आपको 22 रहेगा। अब 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 11 दूना 22 और 2 पचे 10, 2 चौका 8, 540 ऊपर आ गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 का मल्टीप्लाई 0 0, 7 चौको 28 और 7 पचे 35 और 35 और 2 कितना होता है, 3780 हो गया। अब 3780 बटे तुम्हारे सामने क्या मिल गया, 11 मिल गया। अब इस 3780 को जब 11 से भाग दोगे, तो जब 11 से बच्चा इसमें क्या करना पड़ेगा, इस 3780 को 11 से भाग देना पड़ेगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33 और 4 बचा 11 चौको क्या होगा बच्चा 44 और यहां पर क्या बचेगा 40 हो गया। बोलो भाई
यहां पर 11 चौका 44, सॉरी 11 चौका 44, तो यहां पर क्या बचा, 8 में से 4 बचा, यहां पर 4, तो 11 तिया क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, और 33 40 में से 33 घटाओगे 7 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 343 सही 7/11 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 343 सही 7/11 मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 343 सही, यहां पर क्या लिखेंगे, 343 सही 7/11। समझ में आ रहा है कैसे ही आया है, अभी मैंने बताया है। अब देखिएगा, अब आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। 343 तो डिग्री हो गया, 343 मेरे प्यारे बच्चों, ये 343 तो आपका क्या है, ये डिग्री बन गया, और प्लस उसके आगे क्या लिखा हुआ था, 7/11, तो प्लस उसको करके आप लिखो प्लस 7/11, और 7/11 को मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा, अब आपके पास क्या मिल गया, जरा ध्यान से समझिएगा। तो 343 और प्लस देखिएगा 7 छक्के 42, 420 बटे यहां पर क्या हो गया 11, यहां आपको मिनट हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 343। अब देखिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो आप देखो 4 बार तो आपको भाग नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 बचेगा 70 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, बोलो भाई, 11 तिया 33, सॉरी 9 बचेगा 90 हो गया, 11/88, तो 38 सही 2/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 38 सही 2/11 मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, 38 सही 2/11। सीख लो, बहुत काम आएगा। जितना आसान आप मैथमेटिक्स समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, ठीक है। अभी से नहीं सीखे रहेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी। अब यहां पर मैंने क्या लिया, 38 सही 2/11। अब ये जो वैल्यू हुआ ना, ये मिनट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर 38 को किनारे रख लो, वो हमारा मिनट में बन गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये डिग्री वाला वैल्यू है कि 343 डिग्री, और क्या हो जाएगा 38 तुम्हारा मिनट हो गया। अब यहां पर जो 2/11 है फिर उसमें गुणा करो, अब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मिनट नहीं रहेगा, अब सेकेंड बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, अब ये सेकेंड बन गया। अब सेकेंड बन गया तो 6 दूना 12, 120, 11 दूना 22। मतलब कहने का बात क्या है कि हम इसको 11 121 होता है, और 120 लगभग में 11 सेकेंड बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 343 डिग्री 38 मिनट, और क्या हो जाएगा 11 सेकेंड। 38 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 38 मिनट और 11 सेकेंड, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का तुम्हारा ये फाइनल आंसर है। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रही है सभी लोग को? तो जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान है भी नहीं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है। यही तुम्हारा आंसर हो गया, किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यही पूछा था कि 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 6 रेडियन में मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखोगे, आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, अतः इसलिए आप क्या क्वेश्चन था कि 6 रेडियन, तो 6 रेडियन में मेरे प्यारे बच्चों आपका 6 रेडियन में आप क्या लिखेंगे, आपको डिग्री में किसमें बदलना था, डिग्री में बदलना था। तो कितना आ जाएगा 343 डिग्री, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, यही आंसर है। और ऐसे ही एग्जाम में भी आंसर लिखने के बाद उसको बॉक्स बना करके जरूर दिखा दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर का तुरंत ध्यान उस पर पड़े कि आपका आंसर यही आया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि आपका जो लिखने का तरीका है कॉपी में वो काफी सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप है, तो वह खुश होकर के पूरा का पूरा नंबर दे देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 3.25 डिग्री को आपको क्या करना है, डिग्री, मिनट और सेकेंड तीनों में लिखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है,
बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बच्चा। कि बोल रहा है कि 3.25 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकेंड में लिखना है। अभी खाली डिग्री में है तो आपको अलग क्या जोड़ना है, मिनट भी जोड़ना है, सेकेंड भी जोड़ना है। तो देखो इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि 3.25, जरा ध्यान से समझिएगा, 3.25। अब इसको मैं कैसे ब्रेक करके लिखूंगा, इसको मैं ब्रेक करके मेरे प्यारे बच्चों लिख सकता हूं 3 डिग्री और प्लस यहां पर 0.25 है। अभी 0. इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत है क्या? अभी जोड़ोगे तो 3.25 मिल गया, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस वाले हिस्सा को हम क्या करेंगे बच्चा, मिनट में बदलेंगे। और मिनट में बदलने के लिए हम सीख चुके हैं, क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 डिग्री प्लस 0.25 इंटू व्हाट, 60। अब ये मिनट में हो गया, ए बाबू ये मिनट में हो गया। अर्थात इसको जब सब अब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 25 30 और 6 दूना 12 3 15, अर्थात ये कितना मिल गया, ये 3 डिग्री और यहां पर 15 क्या होगा, यहां पर देखो बच्चा प्लस 15 आपको मिनट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टैंडर्ड तरीका से आपको लिखना है, क्योंकि पूछा है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड में लिखना है। तो सेकेंड वाला टर्म तो अइबा नहीं किया, अब क्या करेंगे, तो सेकेंड वाला टर्म नहीं आया तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे 3 डिग्री और 15 मिनट और 0 सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? जैसा पूछा था वैसा हमने आंसर लिख दिया। अब बच्चा यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा फाइनल क्या बन जाएगा बच्चा, यही तुम्हारा फाइनल क्या बन जाएगा, यही फाइनल तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो जैसे मैं तुमको सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख करके सॉल्व करा रहा हूं, यही आपको आदत डालनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। इससे देखिएगा आपके मैथमेटिक्स में सबसे अधिक मार्क्स आएंगे, सबसे अधिक मार्क्स आएंगे। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी इसी प्रकार से कॉपी में रिप्रेजेंट करिएगा, जिस प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। बात तो समझ में आ रही है? चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 18 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड क्या दिया हुआ है, 18 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री में बदलना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तरीका सीख ही लिए हैं, हम तरीका सीख लिए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, घबराने की आपको आवश्यकता कोई नहीं है। अब देखिए हम इसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, हम इसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 18 डिग्री दिया हुआ है, 30 आपको क्या है, यहां पर जरा ध्यान दो, 18 डिग्री और यहां पर क्या है 30 मिनट और आपको क्या है मेरे प्यारे बच्चों 42 आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है। और इसको हमको क्या करना है, इसको बदलना है किसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री में बदलना है। क्या बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो काहे को चिंता करना बच्चा, आसान है, हम तो अभी पढ़े हैं, अभी तो सारे सिस्टम को पढ़े थे, सारे को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी पढ़े थे। तो ये काहे नहीं होगा, हमको कंसेप्ट पता है, हो जाएगा। और यही आपको भी सीखना है, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट जब सीख जाएंगे क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सारे आसान बन जाते हैं। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, उस चीज को समझने की आप कोशिश करिए जरा ध्यान से। अब मैं इस चीज को मैं कैसे ब्रेक करके लिखूंगा, 18 डिग्री है, 30 मिनट है और 42 सेकेंड है। तो इसको मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा, 18 डिग्री और प्लस 30 मिनट और प्लस यहां पर क्या है 42 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। 18 डिग्री को उसी प्रकार से छोड़ दो, 30 मिनट को क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे तो तुमको डिग्री मिलेगा। तो 30 मिनट जो है बचवा उसको 60 से डिवाइड कर दो तो यो डिग्री बन गया। अब ये तुम्हारा क्या है 42 सेकेंड है, तो इसको क्या करोगे 60 गुणे 60 से आप डिवाइड करोगे तो आप क्या करेगा, ये सेकेंड में बदल जाएगा। सॉरी सेकेंड क्या, ये डिग्री में आ गया ना जी, हमने डिवाइड कर दिया है 60 गुणे 60 से। तो क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 डिग्री हो गया। अब यहां पर देखो 30 दूना
30 दूना 60, 1/2 का मतलब क्या समझते हो 0.5 बच्चा, ये 0.5 बोलो भाई, तो 0.5 प्लस लिख सकते हैं, तो बच्चा लिख लो प्लस 0.5 डिग्री। अब देखो यहां पर देखो 6 को 36, 6 को 36, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 36, 6 को कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 36। अच्छा ये 36 डिग्री है ना जी, तो फिर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, एक मिनट जरा ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज लिसन हियर, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, यहाँ 42 कर दिया है। रियल में क्या है, रियल में मेरे प्यारे बच्चों वो 36 ही है। रियल में क्या है, रियल में मेरे प्यारे बच्चों 36 है, इसी वजह से ये 36 है। 36 36 36 ये कितना है 36 सेकेंड है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये 36 सेकेंड हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चा 36 सेकेंड हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये 36 सेकेंड हो जाएगा, 36 सेकेंड। यहां पर भी क्या हो जाएगा 36 सेकेंड हो जाएगा, 36 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, यहां पर भी आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सही है ना। हाँ, अब देखो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो 36 और 6 को 36, मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, तो क्या इतना हो जाएगा 1/100। 1/100 की वैल्यू क्या होती है, तो 0.01। 1/100 की वैल्यू बच्चा क्या होता है, तो 0.01 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 0.01 डिग्री यहां से आ गया। कोई दिक्कत है, तो जब इन सबको मल्टीप्लाई सॉरी जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो 18.51 डिग्री हो जाएगा। 18.51 डिग्री मिल जाएगा बच्चा। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चा लोग, आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि 18 डिग्री और 30 मिनट और 36 सेकेंड, 36 सेकेंड में कितना डिग्री होगा, तो 18.51 डिग्री होगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका बच्चा आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया बच्चा, यही आपका क्या है, यही आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, सभी लोग को समझ में आ रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिग्री, मिनट और सेकेंड में एक रेडियन का मान ज्ञात कीजिए। एक रेडियन का मान आपको ज्ञात करना है, किसमें किसमें, डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। डिग्री में, मिनट में और किसमें बच्चा, सेकेंड में। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले लिख लो। क्वेश्चन बच्चा ये पूछा है कि एक रेडियन जो है ना जी, एक रेडियन को में आप बताइए कि कितना डिग्री होगा, कितना हमारा क्या होगा, डिग्री होगा, कितना मिनट होगा और कितना बच्चा सेकेंड होगा, कितना आपका सेकेंड होगा। इस टर्म में आपको लिखना है। क्या दिक्कत है, ठीक है, ये दिक्कत क्या है कुछ भी। अच्छा कई लोग को यार ये क्या है, ये बच्चा सुन लो नोट करके कहीं लिख लो। ये जो सिंबलवा है ना जी, ये जो सिंबल ऊपर सी लिखा हुआ है, यह सिंबल किसका होता है, आपको मैं बता दूं, यह सिंबल ऑफ रेडियन होता है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सिंबल ऑफ रेडियन, सिंबल ऑफ बच्चा रेडियन। क्लियर है, मत कंफ्यूज होइएगा, ये रेडियन है। सी क्या है, सिंबल ऑफ रेडियन। और सी का मतलब ही क्या है, सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम से। किससे मतलब है, सर्कुलर सिस्टम से। सी का मतलब क्या है, सर्कुलर सिस्टम से। क्लियर है, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए क्या मतलब इसका हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या पता है, कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। आपको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। पाई रेडियन में बच्चा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, पाई रेडियन में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चा एक रेडियन में कितना होगा, एक रेडियन में जरा बता दो कितना होगा, तो 180 और इस पाई को यहां ला दो, डिवाइड कर दो, तो 180 बटे पाई क्या हो गया, डिग्री हो गया।
फार्मूला बन गया हमारे पास, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे यही तो पूछा था बचवा, ये रेडियन का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये रेडियन का सिंबल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 180, और पाई की वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अभी हमारा जो बन गया वो डिग्री बन गया। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब आसान है, सब आसान है। अब देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिसन हियर। यहां पर 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो 18 और यहां पर 7 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा जी। तो जब 7 ऊपर चला जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा, 180 × 7 और बटे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बोलो भैया, तो 2 से अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो 11 दूना 22 और 2 9 18 और 9 7 63, तो 1 रेडियन में हम क्या लिखेंगे, 630 और बटे 11 डिग्री हो गया। 630 और बटे क्या हो गया, 11 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 11 × 5 = 55 और 55 और आपको 8 63 होता है, तो 5 और 11 7 77, अर्थात देखा जाए तो 57 ये हमारा भागफल आ गया। शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा ना बच्चा जी। तो 3/11, 57 सही 3/11, 57 सही 3/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लिख ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब इतना आ गया, अब हमारे लिए और आसान हो गया। मतलब हम 1 रेडियन को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे, 57 डिग्री और प्लस 3/11 और गुणे 60, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, अब ये हमारा मिनट हो गया। अब हमारा किस में बन गया, मिनट में बन गया। मिनट में बन गया है तो इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो 57 डिग्री और प्लस देखो 6 × 3 = 18, 180, क्या बनेगा, 180/11, ये क्या बन गया बच्चा, 180/11 बन गया, ये मिनट में है। अब देखिएगा 57 डिग्री और प्लस 180/11 को मैं क्या लिखूंगा, तो 11 एकम 11 दूना 22 तो नहीं जा सकता है, तो 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छक्के 66, 4 बचेगा, 16 सही 4/11 लिख सकते हैं बच्चा, 16 सही 4/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, अब 16 सही 4/11 लिखेंगे तो अर्थात इसका मतलब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या मिल गया, 1 रेडियन में मेरे प्यारे बच्चों वह क्या मिल गया, आपको मिल गया 57 डिग्री, 57 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस क्या मिल गया, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, 57 डिग्री और प्लस 16 मिनट और प्लस यहां पर 4/11 और फिर गुणे 60 कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये सेकेंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ये सेकेंड बन जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या मिला, तो ये हमारा 57 डिग्री हो गया और प्लस आपका 16 मिनट हो गया और प्लस देखो 6 चौका 24, 240/11, 240/11 सेकेंड हो गया। तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22 लगभग में देखा जाए तो 22 आ रहा है। कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया कि 57 डिग्री, बोलो बच्चा, 57 डिग्री 16 मिनट और यहां पर क्या हो जाएगा 22 सेकेंड। हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 सेकेंड। और यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। आपसे पूछा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 1 रेडियन में कितना डिग्री मिनट और सेकेंड होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 रेडियन में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना भी है। 1 रेडियन में आपने क्या देखा, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 बच्चा सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, ये फाइनल आंसर मिल गया आपको। ये क्या मिल गया, यही फाइनल आंसर है। और इतना अगर आपने सिस्टमेटिक ढंग से आंसर तक पहुंच गए तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा, कहीं पर भी कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 ग्रेडियंट को डिग्री में कैसे बदलें। 5 ग्रेडियंट को आपको क्या करना है, आपको डिग्री में कैसे बदलना है ये बताना है। बड़ी आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। 5 ग्रेड को आपको डिग्री में बदलना है। क्वेश्चन यही पूछा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही पूछा है कि 5 जो हमारा क्या है वह ग्रेडियंट है। 5 ग्रेडियंट्स को आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कितना इसमें क्या होगा, आपको डिग्रीज होगा। कितना आपको क्या होगा बच्चा, डिग्रीज हो। यही तो पूछा है ना जी। तो हमको कंसेप्ट पता है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। हमको पता है, लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि 100 ग्रेड कितना भैया, 100 ग्रेड, बोलो भैया 100 ग्रेड जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप एक ग्रेड की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बहुत अच्छा निकाल लेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि एक ग्रेड में कितना आपको डिग्री हो, तो 90/100 कर देंगे, तो 90/100 डिग्री हो जाएगा। 90/100 का मतलब क्या समझ रहे हो कि एक ग्रेड में मेरे प्यारे बच्चों, एक ग्रेड में 9/10 डिग्री होता है। एक ग्रेड में 9/10 डिग्री होता है। अब 9/10 डिग्री होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो 5 ग्रेड पूछा हुआ, क्या दिक्कत है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब आपसे कह रहा है कि 5 ग्रेड की वैल्यू बता दो, तो 5 ग्रेड में मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री होगा, तो 9/10 गुणे 5 कर देंगे। कितना आसान है ना जी। तो आपको देखो 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, अर्थात कितना हो जाएगा, अब ये डिग्री में आ जाएगा। तो 5 ग्रेड में मेरे प्यारे बच्चों, 5 ग्रेडियंट्स में आपसे क्या पूछा था, कितना डिग्रीज होगा, तो 4.5 आपके क्या होंगे, वह आपके डिग्रीज होंगे। आपके क्या हो जाएंगे, डिग्रीज हो जाएंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है। तो 5 ग्रेडियंट्स में मेरे प्यारे बच्चों 4.5 आपके क्या होंगे, डिग्रीज हो जाएंगे। और यही आपका क्या हो, यही आपका आंसर है। क्लियर है। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको आज के क्लास में बताए हैं, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में अगर कोई भी इस पर आधारित ग्रेड आपको या रेडियन या आपको जितना भी कन्वर्जन पड़े हैं कि रेडियन को कैसे हम ग्रेड में बदलेंगे, ग्रेड को कैसे रेडियन में बदलेंगे, रेडियन को कैसे हम डिग्री में बदलेंगे, डिग्री को कैसे हम लोग रेडियन में बदलेंगे, ये सारा कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर इसको ध्यान पूर्वक, जो भी 5-6 क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने ध्यान पूर्वक के 6 क्वेश्चन को समझ लिए तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा है। हर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को करके आएगा और पूरा का पूरा मार्क्स वहां पर गेन करके आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे ये मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। रेगुलर जो आपकी क्लास चलेगी वो 7 से 8 चलेगी। तो 7 से 8 वाले क्लास में आप लोग उसको मत छोड़िएगा। और अगर लगातार लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं एक ऐसा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का होगा जिसमें सभी बच्चों का सबसे अधिक मार्क्स आएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज के क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।